लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपके 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम कल 2 अक्टूबर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद देखते हैं आज का करंट अफेयर। 2 अक्टूबर के 10 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो इसका राइट आंसर है अदिति अशोक, जो कि पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है, जो 19वें एशियाई में इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए चुना गया है रूई किसियांग झांग को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो यह 106वां संविधान संशोधन बना है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? 3 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं KN शांता कुमार। 9वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो यह टीम नेपाल की है, याद रखेंगे। अब देखते हैं 3 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। 3 अक्टूबर यानी आज का करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि आज मेडिसिन का नोबेल किसे मिला है यह हम जानेंगे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? मेडिसिन और शांति का नोबेल पुरस्कार बेहद इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो मेडिसिन में 2023 में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कोरिकोडू, जो कि हंगरी के हैं, और विसमैन, जो कि USA के हैं, इन 2 लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्यों दिया जाएगा? तो mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए इन्हें मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यदि नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह स्टार्ट हुआ था 1901 से, स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में इसे दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन के इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके की दृष्टि से। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। सेकंड है CV रमन, 1930 में इन्हें रमन प्रभाव यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल मिला था। आगे हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। फिर मिला था मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल प्राइज।
फिर चंद्रशेखर को दिया गया था चंद्रशेखर सीमा स्पेस में पता लगाने के लिए। अगला नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में। वीएस नायपाल को मिला था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। फिर राजेंद्र कुमार पंचोरी को मिला था 2007 में शांति का नोबेल। वेंकट रमण रामाकृष्णन को मिला था 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया था। और 11वें नंबर पे मिला था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कुल 11 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक प्राप्त हुए हैं। इन सभी के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। 2022 में मेडिसिन का नोबेल स्वांते पाओ को मिला था। कई बार पिछले वर्ष का भी पूछ दिया जाता है, तो आप 2022 और 2023 दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल है। यदि आपने ब्रह्मास्त्र बैच पे बायोलॉजी की क्लास अटेंड की हो तो आपको जरूर याद होगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल है, तो न्यूक्लियोटाइड में यदि फास्फेट हटा देते हैं तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और फास्फेट होते हैं। इन तीनों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। और यदि न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट निकाल दिया जाता है तो जो बचा हुआ होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो यह UNFPA के द्वारा जारी किया गया है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहा जाता है। इसके द्वारा यह जारी किया गया है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी। कुल आबादी का 14.9% बुजुर्ग होंगे। सदी के अंत तक कुल आबादी की 36% हो जाएगी। COP28 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन UAE में होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है, तो इसके जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। भारत का रैंक है 127वां ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह स्टार्ट हुआ था मनाना 1989 से। क्यों 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसका रीजन है पॉपुलेशन 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हुई थी। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष उसके 2 वर्ष बाद से 11 जुलाई 1989 से यह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत का रैंक इसमें 38वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान 132वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करने के 3 आधार होते हैं, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। ये 3 आधार हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो इस उपग्रह को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च हुआ है गोबी मरुस्थल में। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। नोट पॉइंट में देखते हैं मुद्रा राक्षस ग्रंथ, जो कि एक जासूसी ग्रंथ है। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिशन देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन, जो कि PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। भारत का यह पहला सूर्य मिशन है। यह स्थापित किया जाएगा L1 पॉइंट पर। इसी तरह से सूर्य पर कुल 5 पॉइंट हैं। अगला है DSAR
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर का उपग्रह है जो PSLV-C56 के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV-C55 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ था? तो टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट सिंगापुर का यह उपग्रह लॉन्च किया गया था PSLV-C55 के द्वारा। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। यह इसरो का चंद्र मिशन है जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। उस रॉकेट का नाम है LVM 3rd M4 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। करंट अफेयर का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में ICC एंड BCCI और यूनिसेफ ने CRIIIO फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो यह क्रायो फॉर गुड लॉन्च किया गया है गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से इसे लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो ICC, BCCI, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है लैंगिक समानता के लिए। इसमें 8 मॉड्यूल हैं और यह 3 भाषा में लॉन्च हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो याद रखेंगे गुजरात में लॉन्च किया गया है। ICC के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है। इसके वर्तमान में हेड हैं ग्रेग बर्कले। BCCI के हेड कौन है? तो रोजर बन्नी है वर्तमान में, और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चाक परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो चाक परियोजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। यह शिक्षा से संबंधित योजना है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसकी मध्यस्थता में हुआ? तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ। इस सिंधु जल समझौते में सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% पानी का यूज भारत करेगा, यह समझौता हुआ था। और रावी, ब्यास, सतलुज, इन तीनों नदियों का 80% पानी भारत के द्वारा यूज होगा और 20% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। यह समझौता हुआ सिंधु जल समझौता के दौरान। 5वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है, यह आयोजित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। शुरुआत हुआ था पहली बार 10 अक्टूबर 2015 को। कॉफी में प्रथम स्थान है कर्नाटक का और दूसरा स्थान है केरल का। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी कॉफी का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन रोबेस्टा कॉफी का किया जाता है, लगभग 70%। अगला क्वेश्चन है, 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 इंडिया, यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजन किया जाएगा। यह 5वें क्रम का होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फैजेंडा कहते हैं। विश्व में नंबर 1 स्थान पे है कॉफी उत्पादन करने में ब्राजील। भारत में कॉफी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले भारत में कॉफी की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से की गई थी और सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भी कर्नाटक में होता है, याद रखेंगे। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ राजस्थान में हुआ है। PM मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसे लॉन्च किया। HPCL LPG प्लांट की शुरुआत की गई है। RS में पूछा गया क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में हुआ है, PM मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया PM मोदी के द्वारा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जन जन अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान के सिरोही से जन जन अभियान स्टार्ट किया गया।
एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में इसे स्थापित किया गया है और यह बनाया गया है HAL के द्वारा। 7वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसे हेल्थवे नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन हेल्थवे के नाम से भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक यह देश में पहली बार बनाया गया है। छत पर इसके 16,000 सौर पैनल लगे हैं। यह स्ट्रीट लाइट को बिजली प्रदान करेगा। 16 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा इससे। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में थिरके स्कूली अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अभियान केरल में प्रारंभ किया गया है। इसका अर्थ है बैक टू स्कूल, यानी छुट्टी वाले दिनों में भी सरकारी स्कूलों में क्लास लगाया जाएगा। किस संस्थान को यह दिया गया है काम? तो कुटुंबश्री संस्थान इसके संपादक होंगे। 9वां क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रघु श्रीनिवासन को BRO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी के स्थान पर रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। BRO का पूरा नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह 28वें क्रम के निदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। आज का 10वां क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो एक बल एक जिला नीति मणिपुर में लागू की गई है। एक जिला को दायित्व दिया गया है एक फोर्स को इस नीति के अनुसार, जिससे कि समन्वय अच्छा हो सकेगा। फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो CRPF, CISF, असम राइफल, SSB, ITBP और BSF। नोट पॉइंट में देखते हैं, मणिपुर में शांति की स्थापना के लिए किस समिति को बनाया गया था? तो अनसुईया उइके समिति संबंधित है मणिपुर में शांति स्थापना के लिए। और जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो मणिपुर में जांच के लिए अजय लांबा समिति का गठन किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग और सेशेल्स के बीच हुआ समझौता ज्ञापन या चुनाव के लिए समझौता किया गया है भारतीय चुनाव आयोग और सेशेल्स के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 7 और क्लास 8 की वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा।